चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए करारदाद मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। 16 रुकनी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, क़यादत बैठे या न बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मीसाके पार्लियामेंट पर साइन नहीं कर सकते? अतातार ने कहा, स्पीकर साहब, पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी यह है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते। विफाकी हुकूमत फायर फाइटिंग की बजाय आग पर मजीद तेल डालेगी तो अपना काम नहीं कर सकेगी। आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पहले इस ऐवान को फाल करें और फिर हुकूमत को फाल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से खिताब। बिलावल ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में जो भी कहें, जो सियासत करें, उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी होगी। अगर वजीर आला का काम सिर्फ मीडिया और मुखालिफिन को गालियां देना है तो अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। अगर आप जजों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए मुकदमात बनाएंगे तो अवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे। आपका लीडर कुछ महीने से जेल में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका केस मेरिट पर लड़ें। मेरे वालिद को भी जेल में डाला गया था। हुकूमत एक जलसे की मार है, जलसा बहाना था, इनका निशाना हमारे अरकान थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करें, मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें। स्पीकर साहब, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं ऐवान और सियासी कुव्वतें मजबूत हों। हमारे 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। हमें ऐवान से जिस तरह उठाया गया, इससे हमारा इस्तेहाक और ऐवान का तक़द्दुस मजरूह हुआ। पीटीआई के जलसे में कई हदें पार की गई। ऑपोजिशन एहतजाज करे मगर रेड लाइन क्रॉस न करे। अगर बानी पीटीआई गिरफ्तार हैं तो हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई है। ऐवान में बड़ी तलखियां देखी मगर जवाब जो अब नजर आ रही हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर साहब कोई रास्ता निकालें कि ऐवान को फाल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, नकाब पोश अफराद का आना, पुलिस का अंदर आना, ये ऐवान के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट में पुलिस का आना काबिल शर्म है। एक शख्स विफाक और आइन को चैलेंज करके चला गया, उसकी भी तो कोई मजम्मत करे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। हमें खुले दिल से देखना चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए। हम अपना पोस्टमार्टम करें, माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल। सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला की सेक्रेटरी दाखिला को पार्लियामेंट से होने वाली गिरफ्तारियों की तफसीलात मंगवाने की हिदायत। पीर को रात गए पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से हिरासत में लिया गया था। हुकूमत इंतहाई खतरनाक बिल लाने जा रही है। बिल को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत एक शख्स को फायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजवीज़ अगर किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। मुद्दत मुलाजमत पर चीफ जस्टिस से मंसूब बयान पर सेक्रेटरी की वजाहत। कहा, सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड पूछने पर चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि कई माह पहले वज़ीर कानून उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और सीनियर तरीन जज भी मौजूद थे।
सेक्रेटरी की जानिब से दिए गए बयान में मजीद कहा गया कि वज़ीर कानून ने पार्लिमानी कमेटी के किरदार का जिक्र किया और कहा तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बना दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया कि यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है इस ज़िम्न में हुकूमत अपोजिशन को बाहर नहीं रखेगी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड से मुतालिक केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? वापडा के वकील ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वापडा के और भी कई मंसूबे होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है? वापडा के वकील ने कहा डैम्स की तामीर पर प्राइवेट फरीकैन के दरमियान भी तनाज़ात थे। सुप्रीम कोर्ट ने तनाज़ात मुताल्लिका अदालतों की बजाय अपने पास समाअत के लिए मुकर्रर किए। इस्तदा है कि प्राइवेट फरीकैन के तनाज़ात मुताल्लिका अदालती फोरम्स पर ही चलाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुताल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुग़वी की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाजियाब होने वाले फैजान को अदालत में पेश करने और शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। केस में IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फैमिलीज को धमकियां दी जाती हैं। किसकी गाड़ियां थीं आपको पता लगाना था, क्या पता चला? आपकी सलाहियत नहीं होती सच बोलने की। आप कह रहे हैं 17 साल वाला सच बोलेगा। IG इस्लामाबाद ने कहा फैजान के वापस आने के बाद 6 दफ़ा SP, तफ्तीशी अफसर, SHO उनके वालिद के पास गए। फैजान से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालत ने हसास इदारों से मोबाइल नंबर्स और गाड़ियां ट्रेस करने से मुतालिक रिपोर्ट 7 दिन में तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को फौरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। सूबाई सरहदों चौकियों की तादाद बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्ट को मजीद मजबूत बनाने और जदीद तरबियत देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अमन व अमान से मुतालिक एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्ट पर हमला करने वालों को ऐसा सख्त जवाब दे कि वो आइंदा हमले की जुर्रत न करें। कमला हैरिस छा गईं, अपने हरीफ ट्रंप को पिछाड़ दिया। मुबाहिसे में ट्रंप दिफाई अंदाज अपनाए नजर आए। कहा उन्हें किसी भी रिपब्लिकन सदर से सबसे ज्यादा वोट मिले। कमला हैरिस ने कहा उन्हें 8 करोड़ लोगों ने ओहदे से हटाया, जिसे हजम करना इन्हें मुश्किल हो रहा है। ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दौर में मुतवस्सत तबका खुशहाल था, महंगाई नहीं थी। कमला ने कहा हमने ट्रंप के दौर का गंद साफ किया। ट्रंप के बाइस हमें अमरीकी तारीख का सबसे बुलंद तिजारती खसारा मिला। हमारे पास मईशत से मुतालिक परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान है। ट्रंप की इसकात हमल की पॉलिसी पर भी तनकीद की। कहा ट्रंप इसकात हमल पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, ये अमरीकी खवातीन की तौहीन है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास इसराइल जंग की नौबत ही ना आती, रूस यूक्रेन जंग ना होती, अफगानिस्तान में मामलात को बेहतर तरीके से हल किया होता। कामला ने कहा ट्रंप ने तालिबान से कमजोर तरीन डील की, लेकिन सदर बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाकर वो काम किया जो 400 दूर नहीं कर सके। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने एक बार फिर कहा कि हम एक नाकाम कौम बन रहे हैं। कामला ने कहा उनकी इन्हीं बातों की वजह से उन्हें रिपब्लिकन की हिमायत भी मिल रही है। अमेरिकी मीडिया कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के मुबाहिसे के दौरान दावों का फैक्ट चेक सामने ले आया। कामला हैरिस ने कहा कि आज इस सदी में पहली मर्तबा एक भी अमेरिकी फौजी किसी जंगज़दा इलाके में फाल ड्यूटी पर मौजूद नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हैरिस का दावा गुमराहकुन है। इराक में इस वक्त तकरीबन 2500 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। मुबाहिसे के दौरान ट्रंप का ओबामा केयर प्रोग्राम के बचाने का दावा। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के दावे को भी गुमराहकुन करार दे दिया। ओबामा केयर को मनसूख न करने की वाहिद वजह यह थी कि कांग्रेस के रिपब्लिकन्स 2017 में कानून खत्म करने के लिए काफी वोट हासिल नहीं कर सके थे।
अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के पहले सदारती मुबाहिसे पर जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट अली सज्जाद ने कहा, कमला हैरिस ने आज का मुबाहिसा जीत लिया। ट्रंप के पास किसी भी इल्जाम का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हर लिहाज से कमला हैरिस से बेहतर है, लेकिन कमला हैरिस ने आज के मुबाहिसे में कोई गलती नहीं की। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट शाहिद खान ने कमला हैरिस को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि कमला सदारती उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप से ज्यादा मजबूत हैं। सीनियर तजियाकार डॉक्टर आदिल का कहना था कि ट्रंप मुबाहिसे में काफी नर्वस नजर आए, जबकि कमला ने बहुत एतमाद से हर इल्जाम का जवाब दिया। वर्ल्ड बैंक के कर्जे से एजाजिया लेने वाले PPRA मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। तहकीकात के लिए कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये सिफारिश भी की है कि जिन मुलाजमीन को एजाजिया मिला है उनसे रकम वापस ली जाए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PPRA मुलाजमीन के खिलाफ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट फंड से एजाजिये की अदायगी समेत मुख्तलिफ इल्जामात की तहकीकात के बाद द न्यूज़ की खबर की तस्दीक हुई है। कमेटी ने तस्दीक की है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से प्रोजेक्ट के लिए दिए गए कर्जे से PPRA हुकाम को दिए गए एजाजिये में बेकायदगी मौजूद है। PPRA ने एतराफ़ किया था कि मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर तैनात मुलाजमीन को एजाजिये की अदायगी पर 74.7 मिलियन रुपए तकसीम किए गए थे। मंसूबे की कुल लागत 12.5 अरब रुपए है। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना और फौजियों की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल ना होने की सूरत में बाकी अहल फैमिली मेंबर्स की पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो इसे ताहयात पेंशन मिलेगी। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशन के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। तीसरी तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो इसे पेंशन में 3% कटौती का सामना करना पड़ेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, मियांवाली, भक्कर, कमालिया, खानेवाल, टोबा टेक सिंह। गुजरात में जलजिला। DI खान, लकी मरवा, स्वात, शांगला, बुनेर, लोरदीर, मालाकंड, टांक और चित्राल में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज DG खान के करीब था। सेनेटर हामिद खान का कहना है कि हुकूमत गालिबन अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश और सूबाई खुद मुख्तारी खत्म करना चाहती है। अब अपनी मर्जी के जज लाकर मर्जी के फैसले हासिल करना चाहते हैं। वकला किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात में कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर रिंशा को बेटी की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की हिदायत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरसानी कर सकती है। वकील फारूक नाइक ने कहा कि नजरसानी नहीं बल्कि बेटी की शादी में शिरकत के लिए एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डॉक्टर डिनशॉ को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI MNA मुबीन आरिफ को मुल्क वापसी पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कोई सिक्योरिटी इदारा मुबीन आरिफ को वापस आने पर गिरफ्तार न करे। अदालत ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि ध्यान से जवाब जमा कराएं। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके असरात होंगे। पंजाब के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में जंगलात के ऑपरेशंस पर गैर कानूनी अखराजात से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा।
10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के फेज़ 1 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम में अवामी वसाइल के ज़िया की 13 खिलाफवर्जियाँ सामने आई हैं। दरख्तों की नशोनुमा का अरसा 4 बरस था, लेकिन सिर्फ इब्तदाई 3 बरसों का ऑडिट किया गया। प्रोग्राम के पहले 3 बरस मतलूबा अहदाफ और बेंचमार्क के हसूल के बगैर मुकम्मल हुए। नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से प्रोग्राम में शामिल 1219 एकड़ ज़मीन को सैलाब से भी नुकसान पहुँचा। आमना बलोच 33वीं खारजा सेक्रेटरी तैनात, जिम्मेदारियां संभाल ली। आमना बलोच पाकिस्तान की दूसरी खातून सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे कबल तहमीना जंजुआ सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलोच इससे कबल चीन में काउंसिल जनरल और यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और मलेशिया में पाकिस्तानी सफीर रह चुकी हैं। पाकिस्तान में VPN को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत। PTA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि IT कंपनीज को अपने IP एड्रेस VPN पर रजिस्टर करने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज, फ्रीलांसर्स और बैंकों को भी रजिस्टर करने का कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से किसी भी खलल पर IT कंपनीज की खिदमात मुतासिर नहीं होंगी। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म तकर्री के खिलाफ दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। फरीक़ैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि आर्टिकल 90 और 91 के तहत वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान पर मुश्तमिल होती है। आइन में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म न सेनेट और न पार्लियामेंट को जवाब दे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन कहा। कायद-ए-आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम कायद-ए-आज़म के सुनहरी उसूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कायद-ए-आज़म से मोहब्बत और अकीदत का तकाजा उनके अफकार की पैरवी है। पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के ख्वाबों की ताबीर बनाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें कायद-ए-आज़म के नज़रियात से सर-ए-नौ रुजू करने की ज़रूरत है। ऐसा पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे जहां इंसाफ की बालादस्ती और जमहूरी अक़दार की पासदारी की जाए। मज़ार क़ायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी। फूल रखे फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इरसा एक्ट पर सिंध के अवाम की राय का असम्बली अरकान एहतराम करेंगे। अवाम की जो राय है हुकूमत वही करेगी। गवर्नर ने कहा कौम समझ रही है कौन मईशत को आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठ कर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाए। मज़ार क़ायद पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ास ने भी हाज़िरी दी। नोशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमाए इस्लाम के मकामी रहनुमा मीर ज़हूर अहमद बादीनी जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मीर ज़हूर अहमद पर डिग्री कॉलेज नोशकी फ्लावर मिल के करीब फायरिंग की गई। मकतूल को 2 गोलियां लगीं जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए। करक में गैस की अदम फराहमी पर खवातीन का एहतजाज। पोलियो टीम को इलाके में जाने से रोक दिया। गैस की फराहमी का मुतालिबा। खवातीन का कहना है कि इलाके में गैस की फराहमी तक बच्चों को पोलियो खतरे नहीं पिलाएंगे। इलाके में आज तक गैस फराहम नहीं की गई। लखी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ ताजाजई चौक पर पुलिस एहलकारों का धरना जारी। इंदस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। सब्जी और फल और दीगर अशिया से लदी गाड़ियां फंस गईं। डिप्टी कमिश्नर DPO से मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस एहलकारों का मुतालबा है कि इलाके में उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के DHQ अस्पताल वाना में मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक फंड्स रिलीज करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।